हर हर महादेव। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भोले बाबा महादेव की 5 पुत्रियों की पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती के परिवार में अपने भगवान गणेश और कार्तिकेय के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है कि उनकी 5 बेटियां भी थी। इन 5 बेटियों की कथा भी है कि जिस तरह अनजाने में माता पार्वती इनकी मां बन गई थी। तो आइए सुनते हैं भक्ति भाव से, और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती भोले शंकर लिखना ना भूलिएगा। यह कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, और जो भी मनोकामना लेकर यह कथा सुनी जाती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु के पुत्र गणेश और कार्तिकेय के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन उनकी 5 पुत्रियां भी थी। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव की वीर स्खलन हो गया। उसी समय भगवान शिव ने अपने वीर को पत्ते पर रख दिया। उस वीर से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन ये कन्याएं मनुष्य रूप में ना होकर नाग रूप में थी। माता पार्वती को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शिवलीला के 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव को सब पता था, और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय की तरह स्नेह भी रखते थे। इसलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 नाग कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। इस पर माता पार्वती जी को शक हुआ। माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर के लिए सुबह निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। माता पार्वती ने देखा कि महादेव पिता की तरह उन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे थे। माता पार्वती को यह देखकर बहुत ही क्रोध आया, और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए पैर उठाया, तभी भोलेनाथ ने उनको रोककर बताया कि ये 5 नाग कन्याएं आपकी पुत्री हैं। महादेव की इस बात से माता पार्वती आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर नाग कन्याओं ने देवी पार्वती को कन्याओं के जन्म की कथा बताई। शिव जी की कथा अनुसार माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। भगवान शिव इन नाग कन्याओं का नाम जया, बिसहर, समिलवारी, देव और दोतल है। भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उसके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। साथ ही इन देवियों की कृपा से घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। यही कारण है कि सावन कृष्ण पंचमी और सावन शुक्ल पंचमी के दिन इन 5 नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। इन पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भी नाग पंचमी के दिन नाग कन्याओं का नाम लेकर पूजन करता है और दूध रखता है, लावा रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उस दिन जो भी मन में इच्छा रहकर इन नाग कन्याओं का पूजन किया जाता है, वह इच्छा अवश्य ही पूरी होती है। भोले बाबा की इस 5 कन्याओं के बारे में पुराणों में यह लिखा गया है। और साथ ही नाग पंचमी के दिन या शिवरात्रि के दिन भोले बाबा के साथ कार्तिकेय भगवान, माँ पार्वती और गणेश जी और इन 5 कन्याओं का एक साथ सपरिवार पूजन किया जाता है। उनके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती और सभी कष्टों को भोलेनाथ हर लेते हैं। तो आपको अगर ये रहस्यमयी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। 5 कन्याओं का नाम आप अवश्य ही फिर से सुन ले ध्यान से। पहली कन्या का नाम था जया, दूसरी कन्या का नाम बिसहर और तीसरी का सामिलवारी, देव चौथी कन्या का नाम था, और 5वीं कन्या का नाम था दोतल।
यह पांचों कन्याओं का नाम लेकर अगर आप शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।